हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 2013 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर में पहला क्वेश्चन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ हैंड्स एंड फीट। ऑप्शन में है आपका एक्रोसाइनोसिस, दूसरा है आपका साइनोसिस और तीसरा है आपका एरिथेमा टॉक्सिकम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस को आपका पेरिफेरल साइनोसिस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो पेरीफेरी होता है यानी कि बॉडी का जो एक्सट्रीमिटीज होता है, एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है हाथ और पैर। तो हाथ का और पैर का जो थंब होते हैं, ये सब क्या हो जाएगा आपका ब्लूइश हो जाएगा। इस कंडीशन को ही आपका एक्रोसाइनोसिस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फाइंड सॉफ्ट हेयर प्रेजेंट इन द बेबी। ऑप्शन में आप लोगों को दिखाया गया है लेनुगो, सेकेंड वन वार्निक्स कैसियोसा और थर्ड वन मिलिया। तो ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है ये हो जाएगा इसका आंसर लेनुगो, और सेकंड में जो दिया हुआ है वार्निक्स कैसियोसा। तो वार्निक्स कैसियोसा क्या होता है, वाइटिस पार्ट होता है, यानी कि वाइटिस कवरिंग होता है बेबी के स्किन में, जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। इसी वाइटिस कवरिंग को ही आपका वार्निक्स कैसियोसा कहा जाता है। जो बच्चे को माँ के गर्भ में फ्लूइड में तैरते रहते हैं, तो फ्लूइड से जो बेबी का स्किन होता है उसे प्रोटेक्ट करता है। और लेनुगो क्या होता है, ये आपका सॉफ्ट हेयर होता है, सॉफ्ट और पतला पतला छोटा छोटा हेयर होता है, जो बेबी के स्किन में एक लेयर जैसा बना हुआ रहता है, यानी कि बेबी के स्किन में प्रेजेंट होता है, जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। और यहाँ पे जो थर्ड में बचा हुआ है मिलिया, मिलिया का मीनिंग आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है आंसर में लेनुगो आप लोगों को लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फेशियल पाल्सी इज नॉन एज। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है बेल्स पाल्सी, सेकेंड में है आपका रेब्स पाल्सी और थर्ड में है आपका क्लैमकेस पाल्सी। तो जो पहला ऑप्शन है आपका वेल्स पाल्सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है मिसेल्स वैक्सीन इज गिवन एट द मंथ ऑफ। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 12th मंथ, 9th मंथ एंड 6 मंथ्स। तो आंसर आप लोगों को लिखना है 9th मंथ में पहला जो मिसेल्स का वैक्सीन होता है वो दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन कन्वलेशन ड्यूरिंग फीवर इज टर्म्ड एज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फाइब्रिल सीजर्स। आप लोग जानते हैं सीजर क्या होता है, तो कन्वोलेशन को ही सीजर कहा जाता है, यानी कि कन्वोलेशन में कई सीजर्स होते हैं, उसे कन्वोलेशन कहा जाता है, जिसे घर में मिरीगिर बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, मिर्गी का रोग भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है वेट ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न इज। आप लोग जानते ही हैं कि नॉर्मल न्यूबॉर्न यानी कि जिसका जन्म होता है, जो भी बेबी का जन्म होता है, तो जन्म होने के दौरान जो बेबी होता है उसका वेट कितना होता है वो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी बेबी का जन्म होता है तो हॉस्पिटल में उसका वेट को मापा जाता है, कितना होता है, तो नॉर्मल वेट होगा आपका 2.5 टू 4 केजी, यानी कि नॉर्मली जो क्या होता है कि 2.5 टू 3.5 केजी होता है। लेकिन अगर 4 केजी भी होता है तो उसे भी नॉर्मल कहा जाएगा, लेकिन 4 केजी से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसे कहा जाएगा एबनॉर्मल। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है स्पेस इज एन ओपनिंग इन द वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहाँ पे जो स्पेस बताया गया है, इस स्पेस में आपको क्या लिखना होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज ए ओपनिंग इन द वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो यहाँ पे आप लोगों को राइट साइड में स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। अगर आप लोग हार्ट पढ़े हो तो हार्ट में 4 चेम्बर होता है, एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर। तो ऊपर में जो 2 एट्रियम होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो एक छिद्र होता है उसे कहा जाता है आपका फोरामेन ओवली। और राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो एक एबनॉर्मल छिद्र बन जाता है उसे कहा जाता है आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सेप्टल डिफेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो दोनों चेम्बर के बीच में, यानी कि राइट चेम्बर और लेफ्ट चेम्बर के बीच में क्या होता है, एक पर्दा होता है, उस पर्दा को कहा जाता है आपका सेप्टम या सेप्टल। तो उसमें डिफेक्ट होता है, उसमें छिद्र बन जाता है, इसलिए इसे आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है स्पेस इज ए फेलियर ऑफ द इसोफेगस टू डेवलप एज ए कंटिन्यूअस कैनल। तो इसमें आप लोगों को आंसर लिखना होगा इसोफेजियल एट्रेसिया। क्या लिखना होगा आंसर में, इसोफेजियल एट्रेसिया।
यानी कि जो यहाँ पे आप लोग पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। ये स्ट्रक्चर देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसोफेजियल एट्रेसिया किसे कहा जाता है। इसोफेजियल एट्रेसिया उस कंडीशन को कहेंगे जब इसोफेगस क्या होगा, इसोफेगस का फॉर्मेशन प्रॉपर से नहीं होगा, यानी कि थोड़ा नीचे की ओर जाएगा। आप लोग जानते हैं कि इसोफेगस का लेंथ आपका अराउंड 25 सेंटीमीटर होता है, तो उसका लेंथ उतना नहीं होगा, थोड़ा सा आगे की ओर जाएगा और आगे जाके उसका क्या हो जाएगा, जो उसका एंडिंग पार्ट है वो मुड़ा हुआ रहेगा, वो क्या हो जाएगा, फोल्ड होके मुड़ा हुआ रहेगा, यानी कि उसका कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होगा। उस कंडीशन को ही आपका इसोफेजियल एट्रेसिया कहा जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन पूछा है टेलीस्कोपिंग ऑफ ऑन पोर्शन ऑफ द बॉल इनटू अनदर पोर्शन इज इंट्यूससेप्शन। इंट्यूससेप्शन क्या है, तो यहाँ पे जो बताया गया है कि टेलीस्कोपिंग ऑफ ऑन पोर्शन ऑफ द बॉल इनटू अनदर पोर्शन इज कॉल्ड इंट्यूससेप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। अब ट्रू क्यों होगा, क्योंकि राइट साइड में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाया गया है, किसी भी इंटेस्टाइन का पार्ट, यानी कि मान लीजिए ये एक इंटेस्टाइन है, ये एक इंटेस्टाइन है लंबा, लेकिन जब एक इंटेस्टाइन का पार्ट दूसरे इंटेस्टाइन के ऊपर इस तरह से चढ़ जाएगा तो अंदर की ओर जो इंटेस्टाइन अंदर की ओर क्या होगा, फोल्ड होके जाएगा, वो इंटेस्टाइन में क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। उस इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो सकता है जिसकी वजह से कई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उसी कंडीशन को आपका इंट्यूससेप्शन के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है मॉन्टक्स टेस्ट इज डन इन टाइफाइड फीवर, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि मॉन्टक्स टेस्ट जो होता है वो आपका टीबी पेशेंट के लिए किया जाता है, टाइफाइड फीवर के लिए नहीं किया जाता है। अब टाइफाइड फीवर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो टिडल टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है सिकल सेल सेल्स एज्यूम द सिकल सेल एनीमिया, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि सिकल सेप्ट का जो सेल होता है उसके कारण ही सिकल सेल एनीमिया होता है, यानी कि उसी कंडीशन को सिकल सेल एनीमिया कहा जाएगा जब आरबीसी का जो शेप है वो टूट के या किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन के कारण सिकल शेप में बदल जाएगा। उस कंडीशन को ही आपका सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ आप लोगों को राइट साइड में स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है 2012 का सप्ली पेपर। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2012 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे।